का निगहबान बनेगा पाकिस्तान। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा। पाक सऊदी अरब दोस्ती तारीख की नई बुलंदी पर। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। मुआहिदे के तहत अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे में कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। सऊदिया और पाकिस्तान जहर के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ज्वाइंट डिफेंस मुआहिदे के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। मुआहिदे पर मुसर्रत का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहिदे पर इस्लामाबाद को सजा दिया गया। अहम शाहराहों, अंडरपासेस, चौराहों और इंटरचेंजेस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी परचमों की बहार। डिप्लोमेटिक एनक्लेव, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम इमारतों को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का उर्मची के अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा। उर्मची के मेयर और नायब गवर्नर ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में गहरी दिलचस्पी ली और मनसूबा साजों के विजन को सराहा। पाकिस्तानी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तानी शहरी मनसूबा साज इस तजर्बे से सीखेंगे। पंजाब में सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी इक़दाम। चीन से मंगवाई जाने वाली जदीद मशीनों से कैंसर का इलाज होगा। लाहौर के म्यू अस्पताल में पहला कोऑबुलेशन सेंटर कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, कैंसर के इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। 2 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। चीन के दौरे के दौरान जदीद सेहत सहूलियात का जायजा लिया। कैंसर के मर्ज का इलाज इंतहाई पेचीदा, मरीज शदीद तकलीफ से गुजरता है। वज़ीर आला हाउस के दरवाजे पाकिस्तान भर के अवाम के लिए खुले हैं। JUIFA आज कराची में वज़ार कायद के सामने कॉरिडोर 3 पर पावर शो करेगी। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने जलसे के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। रिजवान रजी की हिमायती मुहिम को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, नून लीग और पंजाब हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। ऐसा रवैया सूबा सिंध के लिए मनफी पैगाम है। मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाहियत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं घेरे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान चेयरमैन PTA के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अपील पर फैसला दिया। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 118 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 47,23,000 लोग मुतासर हुए। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब में 4700 देहात डबो दिए। मुतासरा अजला में 337 रिलीफ कैंप्स कायम। 26 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 20,89,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का जल्द आगाज कर दिया जाएगा।
माह के लिए बिजली 19 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेप्रा में दायर कर दी गई। नेप्रा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 29 सितंबर को समाअत करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों और सेपरेशन स्कीम से ताहाल महरूम। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन को अप्रैल, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की गईं। 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन बगैर मुआवजे के नौकरियों से फारिग किए गए। सेपरेशन स्कीम के लिए 30 अरब की मंजूरी मगर फंड्स ट्रांसफर ना हो सके। 1 सितंबर को 7,000 मुलाजमीन को बगैर मुआवजे फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी तनख्वाहों की अदायगी की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारे गए। हालात दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में अवाम के साथ पुलिस एहलकार भी गैर महफूज हो गए। गुलशन मेमार में कार सवारों की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। सदाम हुसैन पंक्चर शॉप पर अपनी मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवा रहा था। इसी दौरान मुल्जिमान ने निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में गुलबर्ग थाने की हुदूद में बड़ी वारदात। स्नार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए गए। स्नार मोटरसाइकिल की टैंकी पर रकम रखकर वापस आ रहा था कि करीमाबाद पुल पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर रकम छीन ली। पुलिस ने वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में बारिशों के बाद सड़कों की हालत पहले से भी अबतर हो गई। अहम शाहराहें मोजोदारों के खंडरात का मंजर पेश करने लगी। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले दिन रात हिचकोले खाती गाड़ियों में सफर की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। टूटी फूटी सड़कों और गहरे गड्ढों की बिना पर कराची वाले कमर दर्द और बहरों की बीमारी का शिकार होने लगे। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज जारी कर दिए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 60% से ज़ायद रहा। 1,80,000 में से 1,09,741 तलबा कामयाब करार। 70,000 से ज़ायद उम्मीदवार फेल हो गए। लड़कों के मुकाबले में लड़कियां बाजी ले गईं। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 70.53% रहा। इसराइली फौज की सफाकियत ना थम सकी। सहूनी फौज ने अल-शिफा अस्पताल के करीब हमला करके 19 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल-अहली अस्पताल के करीब भी बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में बमबारी से मस्जिद समेत मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह। एक रोज में 83 फलस्तीनी इसराइली हमलों का निशाना बने। शोहदा की मजमूई तादाद 65,000 से ज़ायद हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम में शिद्दत आ गई। बांडीपुरा में भारतीय फौजियों ने फिरदौस अहमद मीर नामी कश्मीरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। 3 बच्चों के बाप फिरदौस को 11 सितंबर को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया था। हालिया वाकयात के बाद वादी में कर्फ्यू नाफिज। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल। अरशद नदीम गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। कौमी हीरो ने पहली थ्रो 82.73 मीटर पर फेंकी। दूसरी और चौथी थ्रो फाउल हो गई। पहले राउंड में 10 बेहतरीन थ्रो करने वाले अगले मरहले तक जाएंगे। पाकिस्तान ने UAE को शिकस्त देकर एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 146 रन बनाए। हदफ के ताकुब में UAE की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।